ज्ञापन यहाँ पर परिजनों को द्वारा दिया गया है और उनकी मांग है जो भी इसमें हत्या, जो भी कथाकथित हत्या में इसमें दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए। अभी ज्ञापन दिया गया है और इसकी पूरी तरह से जांच की जाए। परिजनों को द्वारा अभी ज्ञापन दिया गया है गंगापुर प्रशासन को। तहसीलदार जी हैं, एसडीएम साहब हैं और डिप्टी साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने मांग किया है कि पोस्टमार्टम जब ही होगा, जबकि इनका जो नामजद आरोपी है उसको हिरासत में नहीं लिया जाता। और परिजनों के द्वारा अभी ज्ञापन भी दिया गया। मैडम क्या कहना चाहोगे आप, क्या मांग रखी है अभी प्रशासन के सामने? देखिए, मांग तो हमारी कोई मांग नहीं है, लेकिन वो बेटी हमारी नहीं, आप सबकी भी बेटी है। और आए दिन ये जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लापरवाही, कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी एक तरफ निष्पक्ष जांच हो और जो भी वास्तव में जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको हम सामने लाना चाहते हैं। कई सारी चीज़ें हैं तो हमारे देखो मन में सवाल उठते हैं कि हो सकता है मर्डर हमको थोड़ा सा विश्वास में लग रहा है कि मन में कि भाई हाँ मर्डर हो सकता है। तो आप थोड़ा सा उसको संज्ञान में लें। और मैं प्रशासन से भी यही मांग रखना चाहूँगी कि हमें निष्पक्ष और जो वास्तव तो निर्दोष को हम भी नहीं फंसाएंगे। अगर कोई निर्दोष है तो उसको हम भी नहीं चाहेंगे कि निर्दोष इसमें फंसे, लेकिन जो दोषी है वास्तव में और इसकी सच्चाई का पता लगे और जो दोषी है उसको वास्तव में सजा मिलनी चाहिए। देखना जिला गंगापुर प्रशासन को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन देने के बाद में जांच की मांग रखी है। जो भी इसमें कोई दोषी हो उसको अरेस्ट किया जाए। कुछ कहना चाहोगे? कल एक संदिग्ध परिस्थिति में एक युवती की जो मौत का मामला सामने आया था, उसको लेकर देखो, कहने को तो बहुत कुछ है। जो ये भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार, इसमें आरोपी इतना भयमुक्त हो चुका है कि किसी भी कैसे भी कहीं पे भी घटना को अंजाम दे देता है और इतनी आसानी से अंजाम दे देता है, उसको कोई खौफ ही नहीं है। मतलब कर क्या रही है? जब पहले हमारी जब सरकार थी तो उसमें ये कहते थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, अब कैसे इतनी आसानी से सहन कर रहा है ये राजस्थान। मतलब कोई भी आता है कहीं पे भी, इतने मर्डर केस मैंने देखे हैं। अभी 2-3 दिन पहले और एक बच्ची का इसी तरीके से हमारे सपोटरा क्षेत्र में हुआ था। आज इस बच्ची का कोई भी है, प्रशासन से मैं उम्मीद करती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रशासन इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। कोई भी दोषी है या जो भी इसके कारण है, इसके पीछे सब कारणों का खुलासा होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिससे घर वालों को भी तसल्ली हो कि हमारी बच्ची किस कारण से उनका निधन हुआ है, मौत हुई है, जो भी है। क्योंकि बच्चे माँ बाप की एक पूंजी होती है और माँ बाप उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं ना, तो हमें हमारे बच्चे सामने आ जाते हैं कि हमारे भी बच्चे बाहर रहते हैं। इस तरह की मतलब रूह कांप जाती है इस तरह की इन सब चीज़ों को देख करके। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह की ये जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं, ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार, ये वैसे कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इसमें जो भी सीएम है ये पंगु हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन निर्भीक होकर के मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है। अपराधी कहीं पे भी कैसे भी कोई घर से बाहर निकल रहा है, कहीं सुरक्षित ही नहीं है। बाल बच्चे सब आम जनता कहीं सुरक्षित ही नहीं है। तो इस तरह से तो भाई नहीं चलेगा। तो हम सब की यही मांग है कि जो भी है ये भाजपा इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगाए और जो कानून बने हुए हैं उनको सख्ती से पालना किया जाए। जिससे मतलब इतने जब ये घटनाएं होती हैं तो अपराधी को सज़ा इस तरह की होनी चाहिए कि एक बार को दूसरी बार घटना करने से अपराधी कांपे। मैडम नाम पर क्या? मैं हुकुम मीना हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी में और मेरी विधानसभा क्षेत्र सपोटरा है और मेरा जो गांव है वो पीतूपुरा है, कैलाश। और यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, देखने में सबको।